यहाँ पर सुशील व्यास जी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र पर लग रहा है कि प्रियंका गांधी, क्योंकि भाई बहन की जोड़ी जहां उतरती है मुश्किलें वहां पर एनडीए के लिए खड़ी हो जाती है। हालिया लोकसभा चुनाव उसका एक प्रमाण है। महाराष्ट्र पर इसका कुछ असर दिखेगा? पूजा जी, महाराष्ट्र में चाहे जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, भाई बहन, परिवार या उनके पूरी टीम उतर जाए, वर्तमान सरकार जो शिंदे जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की जनता की जो सेवा कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो हमने कार्य किया है, वो हमें आत्मविश्वास दिलाता है कि हमारी बहुमत से सरकार फिर 23 नवंबर को बनने जा रही है। हम आरोप प्रत्यारोप में जाना ही नहीं चाहते। हम तो एक वो उस विद्यार्थी की तरह है जो एग्जाम का सामना पढ़ लिख करके कर रहा है। मुझे आत्मविश्वास है कि हमारी जो जनता के प्रति जवाबदेही हमने निभाई है, उसके चलते उस पूंजी के आधार पर हम प्रचंड बहुमत से पुनः एक बार महायुति की सरकार 23 नवंबर को बनाएंगे। नहीं भाई, स्ट्राइक रेट भी आपका, आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में आपका सबसे अच्छा रहा, बावजूद उसके आपकी आकांक्षाओं के विपरीत आपको कम सीटें दी गई। यही आरोप लगा रहा है ना विपक्ष कि किस तरह से आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हताशा निराशा उनकी है। और हमने आपस में बिना किसी विवाद के संवाद करके आपस में हमने सीटों का बंटवारा किया है, और महायुति में कोई सीटों की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है। और हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने सीटों का बंटवारा करके अपनी अपनी सीटें हम लोग अपने हिसाब से घोषणा कर रहे हैं। त्याग भी किया, आपकी जीती हुई सीटें वो भी आपने बीजेपी को दे दी। नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है पूजा जी, मैं माफी चाहता हूँ। वो जो 5 सीटों का आप जिक्र करने जा रही हैं, वहाँ एकीकृत शिवसेना 2019 में लड़ी थी, और वो पांचों की पांचों सीटें शिवसेना हारी थी। लड़ी जरूर थी 2019 में, तो ठीक है, उसमें उसका भी फैसला आपस में बैठ के कर लिया गया, उसमें कोई विवाद है नहीं। सुशील व्यास जी, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी की जोड़ तोड़ जो देखी, एक असली और नकली की असल परीक्षा भी है ये। पूजा जी, असली नकली धोखाधड़ी वगैरह ये सब चीजें महाराष्ट्र की जनता ने 4 जून को जब नतीजे आए लोकसभा के चुनाव के, अच्छी स्ट्राइक लेकर के बता दिया कि असली नेता शिवसेना का जो है एकनाथ शिंदे ही है। बाला साहब की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का काम शिवसेना का नेतृत्व जो कर रहा है वो है एकनाथ शिंदे। अब बहन प्रियंका जी कह रही थी 25 करोड़ 25 करोड़, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया था इन्होंने लोकसभा में, संविधान बदल जाएगा, इस तरह से 2-3 दिन से एक नया जुमला आ गया, 25 करोड़ 50 करोड़, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता। अरे भाई, कुछ यथार्थ तो बताओ, कुछ बताओ कौन से क्षेत्र में गया, क्या गया, किधर गया। खाली भाई बस ये नैरेटिव फैला देने का 25 करोड़, इसका मतलब आप 60 साल सत्ता में थे, आप यही कर रहे थे क्या? आप अपने उम्मीदवारों को इतने करोड़ में बांट करके चुनाव लड़वा रहे थे क्या? ठीक है, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आपके बीच में नहीं बोला। तीसरी चीज पूजा जी, 10 सेकंड लूंगा। ये गठबंधन की बात कर रहे हैं। आज राहुल जी, वो मैंने भी देखा आपके स्क्रीन पे उतर रहे हैं वायनाड में पर्चा भरवाने के लिए, और अपने आप को लोकसभा में कहते हैं पीछे मुड़ के कि मेरे साथ 240 सांसद है जिनका मैं नेता हूं, नेता विपक्षी दल। आज मैं पूछना चाहता हूं अशोक यादव जी, अशोक समय कम है मेरे पास, अशोक यादव जी, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूं पूजा जी।